हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लैक ओपेरॉन के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इसके पहले का मेरा वीडियो जो कि ओपेरॉन के जनरल कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइए। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। देखिए, लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया में लैक्टोज शुगर के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ओपेरॉन है, यानी वो जीन या ओपेरॉन जो लैक्टोज शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसके कंपोनेंट्स को देखें। तो लैक ओपेरॉन जो है इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए इसका डीएनए सीक्वेंस है और इसमें ये आपका प्रमोटर, ऑपरेटर और Z, Y, A और यहाँ पे आपका इनहिबिटर जीन है जिसका खुद का अपना प्रमोटर होता है। ठीक, ये हमारा लैक ओपेरॉन का डिजाइन है। तो लैक ओपेरॉन एक्चुअल में स्टार्ट होता है प्रमोटर से। जो इनहिबिटर जीन है इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर जीन, या इसी को रेगुलेटर जीन भी बोलते हैं, रेगुलेटर जीन। ठीक, तो इनहिबिटर जीन या रेगुलेटर जीन एक अलग जीन है और ये इसका अपना अलग प्रमोटर होगा, तो इसीलिए ये इतना हिस्सा लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं है। ठीक है, लैक ओपेरॉन हमारा एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होता है? इस प्रमोटर से। प्रमोटर, ऑपरेटर और 3 सिस्ट्रॉन है, यानी 3 स्ट्रक्चरल जीन है। ये 1, 2 एंड 3, ये 3 हमारे स्ट्रक्चरल जीन यानी सिस्ट्रॉन है, यानी वो डीएनए सीक्वेंस है जिनमें पॉलीपेप्टाइड को कोड करने की कैपेसिटी है, यानी जिनसे एक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होगा। तो Z है, एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ से बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ से और एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ से, और हर एक पॉलीपेप्टाइड इस केस में, लैक ओपेरॉन के केस में, एक अलग एंजाइम बनाती है और उससे एक अलग रिएक्शन होता है। तो देखा जाए किसका क्या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो Z सीक्वेंस है ना, जो Z स्ट्रक्चरल जीन है, इसका जब एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ से एंजाइम बनेगा आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज है और इस बीटा गैलेक्टोसिडेज को आप लैक्टेज एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी वो एंजाइम जो मिल्क शुगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। तो बैक्टीरिया में लैक्टोज के डाइजेशन के लिए ये एंजाइम है। ठीक, दूसरा जो है Y के एक्सप्रेशन से बनता है परमिएज। परमिएज एक प्रोटीन है जो कि चैनल प्रोटीन की तरह काम करती है, चैनल प्रोटीन की तरह काम करती है। ठीक है, और A से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, तो ट्रांस एसिटाइलेज एक अलग एंजाइम है और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का क्या रोल है वो अभी तक डिस्कवर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी बात हम लोग करेंगे नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हैं, इन्हीं दोनों की बात करनी है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या, कौन क्या रोल प्ले करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये एक बैक्टीरियल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक, अब बैक्टीरियल सेल का ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में सपोज करिए यहाँ पे ये आपका परमिएज यानी चैनल प्रोटीन है, परमिएज। तो लैक्टोज जो मिल्क शुगर आप जानते हैं डाइसेक्राइड है, इसमें 2 शुगर यूनिट आपस में जुड़े होते हैं, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। तो दोनों आपस में जुड़े हुए, तो ये सब हमारे लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, लैक्टोज के मॉलिक्यूल हो गए। अब इन लैक्टोज को अंदर जाने का रास्ता कौन देगा? परमिएज। तो परमिएज इनकी परमिबिलिटी को बढ़ा रहा है और उसकी वजह से ये लैक्टोज सेल के अंदर पहुंच रहे हैं, और जैसे ही सेल के अंदर पहुंच रहे हैं तो इनको तोड़ करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो इसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक, तो इस तरीके से परमिएज से मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है और बीटा गैलेक्टोसिडेज उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज
और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन रहा, यानी इस जीन के ऑन होने से, इस ओपेरॉन के स्विच ऑन होने से आपका क्या होगा कि लैक्टोज सेल के अंदर इनटेक किया जाएगा और इनटेक होने के बाद बीटा गैलेक्टोसिडेज उसको डाइजेस्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फिर ग्लूकोज का इस्तेमाल बैक्टीरिया अपने एनर्जी और कार्बन सोर्स के लिए करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म चलता है। तो यहाँ पे जो लैक्टोज ओपेरॉन है हमारा, यानी लैक ओपेरॉन है, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, क्यों इंड्यूसिबल ओपेरॉन है? क्योंकि जब हम बैक्टीरिया को लैक्टोज देंगे तब ये जीन स्विच ऑन होगा, ये ओपेरॉन स्विच ऑन होगा और इसका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लैक्टोज बढ़ाते जाएंगे उतना ही एक्सप्रेशन लेवल इसका बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए सबस्ट्रेट के जाने पे जीन स्विच ऑन हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन लेवल इंड्यूस हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोल रहे हैं। बात समझ में आया? और इस इंड्यूसिबल ओपेरॉन के 3 स्ट्रक्चरल जीन है जिनका फंक्शन मैंने लिखा है कि किससे क्या, कौन सा एंजाइम बनेगा या कौन सी प्रोटीन बनेगी, और इनका सीक्वेंस फिक्स होता है, पहले Z होगा, फिर Y होगा, फिर A होगा। आप इसको इधर उधर करके नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसलिए सीक्वेंस फिक्स रखिएगा Z Y A। तो इस तरीके से आपका ये लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक और अलग से जीन इसमें काम कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं इनहिबिटर या रेगुलेटर जीन। और इनहिबिटर या रेगुलेटर जीन लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं है क्योंकि वो खुद एक इंडिपेंडेंट जीन है। तो इससे क्या बनता है, देखिए, इससे जब इसका एक्सप्रेशन होगा, इसका जब एक्सप्रेशन होगा तो यही बनाएगा रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, और यही रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो यहाँ पे लैक ओपेरॉन के केस में एक्टिव बनती है। लैक ओपेरॉन मतलब इंड्यूसिबल, कोई भी इंड्यूसिबल ओपेरॉन होगा, याद रखिएगा। अगर इंड्यूसिबल ओपेरॉन का केस है तो इनहिबिटर जीन का एक्सप्रेशन होगा तो डायरेक्ट एक्टिव रिप्रेशर आपका बनेगा, और यही रिप्रेशर प्रोटीन जो है फिर ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड कर लेता है, और अगर ये बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर सीक्वेंस पे तो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी जीन काम करना बंद कर देगी, मिनिमम लेवल पे आ जाएगी, बेसल लेवल पे आ जाएगी, है ना, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जीन को स्विच ऑफ कर दे रहा है, उसके एक्सप्रेशन लेवल को डाउन कर दे रहा है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, एक निगेटिव रेगुलेटर हो गया। ठीक है, रिप्रेशर, एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन क्या हो गया, निगेटिव रेगुलेटर हो गया। ठीक है, तो अब चलिए देखा जाए कि कैसे ये सिस्टम स्विच ऑन या स्विच ऑफ होता है लैक्टोज के होने या ना होने से। ठीक है, देखिए लैक ओपेरॉन कैसे काम करता है, ठीक है, इसको समझना है। तो 2 कंडीशन ले लेते हैं। एक कंडीशन जब लैक्टोज नहीं है, यानी बैक्टीरिया को लैक्टोज आपने नहीं दिया, उसके सिस्टम में लैक्टोज नहीं मौजूद है या उसके आसपास कल्चर मीडियम में नहीं मौजूद है, और दूसरा जब लैक्टोज मौजूद होगा। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा लैक ओपेरॉन के साथ, तो देखिए जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं होगा, ठीक है, तब ऐसे केस में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब लैक्टोज ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म किसका होगा, तो इसलिए उससे रिलेटेड ओपेरॉन को इनएक्टिव रखा जाएगा। तो कैसे इनएक्टिव रखा जाएगा, जब लैक्टोज नहीं होगा तो जो हमारा रेगुलेटर या इनहिबिटर जीन आई है उसका एक्सप्रेशन होगा और एक्टिव रिप्रेशर बनेगा। एक्टिव रिप्रेशर को ध्यान से देखिए, इसमें 2 बाइंडिंग साइट होती हैं। एक आपका ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है जहाँ पे डीएनए पे ये जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर सीक्वेंस पे, ठीक है, तो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, और दूसरा इसमें लैक्टोज बाइंडिंग साइट भी मौजूद है। ठीक है, तो जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं है तो जो एक्टिव रिप्रेशर बन रहा है ये एक्टिव रिप्रेशर जा करके ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड कर लेगा। अब जब ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड कर लेगा, अब सपोज करिए आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए को ट्रांसक्राइब करना चाह रहा है और आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रमोटर पे बाइंड हो गया, क्योंकि उसकी आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट क्या होती है, प्रमोटर होती है। तो प्रमोटर पे बाइंड कर लिया, तो प्रमोटर पे जब बाइंड कर लिया तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो आगे इसका रास्ता ब्लॉक है, और ब्लॉक किससे है, रिप्रेशर से। तो रिप्रेशर ने इसका रास्ता ब्लॉक कर रखा है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, नतीजा नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो मतलब जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, और जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो क्या बोल सकते हैं, जीन जो है हमारा वो स्विच ऑफ है। ठीक, तो इस तरीके से जब लैक्टोज सिस्टम में नहीं है तो लैक ओपेरॉन का जो जीन है उसको ऑफ रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लैक्टोज डालेंगे तब क्या होगा, तो जैसे ही आप लैक्टोज डालेंगे
तो लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल आ करके हमारा जो रिप्रेशर है उससे बाइंड कर लेंगे, क्योंकि रिप्रेशर में हमारा लैक्टोज बाइंडिंग साइट था। तो जब उस पर बाइंड करेंगे तो उसका कन्फर्मेशन चेंज होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा और वो टाइट कन्फर्मेशन से लूज में आएगा और इनएक्टिव होकर के रिएक्शन से आउट हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोज बाइंड होने के बाद वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव रिप्रेशर रिएक्शन से आउट हो गया। जब आउट हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज का जो रास्ता, जो ब्लॉक था, वो क्लियर हो गया। तो अब ये आसानी से यहाँ से आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन होगा यानी जीन का एक्सप्रेशन होगा, और जीन का एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगा यानी जीन हमारा क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लैक्टोज के होने ना होने से जो लैक ओपेरॉन है वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ आपका होता है। क्लियर।